गमों में जिंदगी विदास थी, हर गम को भुला दिया हर गम से। गमों में जिंदगी विदास थी, हर एक गम को भुला दिया हर गम में। कौन कौन से रस्म को निभाएं, अकेले ही तो जाना है। अब बरसों बाद न जाने क्या समा होगा, हम सब रिश्तों में कहाँ होगा। अब फिर मिलना होगा तब मिलेंगे ख्वाबों में, जैसे सूखे गुलाब मिलते हैं किताबों में। क्या था यार, अब तो अपनी तबीयत भी जुदा लगती है, अब तो अपनी तबीयत भी जुदा लगती है। सांस लेता हूँ तो जख्मों को भी हवा लगती है, सांस लेता हूँ तो जख्मों को भी हवा लगती है। कभी राजी तो कभी खपा लगता है। ए भाई लोग आप ही बताएं, आप लोग हमारे क्या लगते हैं? कुछ नहीं लगोगे राहुल गांधी का चच्चा। क्या कुछ नहीं, जिंदगी विदास है, गमों के सागर है, लेकर जाना है, सारे कस्में निभाना है। कौन कौन कस्में निभाए, अकेले ही तो जाना है। फेंक रहे हो क्या बताएं, बहुत खुश से देश आजाद हो गया। 3 राज्य आजाद हो, 3 राज्य आजाद हो गया। तभी देश बोले हैं। अरे तो देश में ही तो राज्य है, 3 राज्य आजाद हो गया। गुलाम था नहीं, हाँ कांग्रेस के जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार थी, जैसे मैं राजस्थान, वहाँ गुलाम हो गई थी। जहाँ अगर कांग्रेस की सरकार गई, वो समझिए उस देश का ना वो, हाँ तेलंगाना भी गुलाम है एकदम बिल्कुल। अभी तेलंगाना फिर से गुलाम हो गई। बिहार तो गुलाम, पूरा तरह से गुलाम है। अभी उसी में आते हैं। हाँ तो हम भी गुलाम हैं, हम अपने आप को भी बोला, हम अपने हम अभी हम तेजस्वी आदमी को गुलामी कर रहे हैं। देशभक्ति गीत गाते हैं सर, देशभक्ति गीत गाते हैं। हाँ देशभक्ति गीत सुनाइए इनको। गुलाम को बोलने का अधिकार नहीं। अरे बात सही है, गुलाम का नहीं बोलने का अधिकार। लेकिन मेरा आप अब गुलाम हैं, तो गुलाम को राइट्स कहाँ होता है बोलने का? देखिए, लात मार के गुलाम को भगाया जाए, वो सही बात है। मेरा प्रदेश जो है ना वो गुलाम है, मेरा देश गुलाम नहीं है। समझे, मेरा प्रदेश गुलाम है, मेरा देश गुलाम नहीं है। इसलिए मेरा संविधान कहता है। अब हम आ गए। हाँ। अब आपने क्या कहा? आपने कहा कि जो 3 राज्य है वो गुलाम था कांग्रेस की अपेक्षा, है ना? अब गुलाम नहीं है, अब आजाद हो गया। कैसे गुलाम नहीं है, कैसे आजाद हो गया? हम वो बोलना चाहते हैं कि जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं, जैसे मैं भी राजस्थान थे, राजस्थान जो है मुक्त हो गई। राजस्थान कांग्रेस बीजेपी आ गए, बिल्कुल। तेलंगाना हार गई। इस तेलंगाना एकदम बिल्कुल फिर गुलाम है, फिर से गुलाम है। लेकिन फिर भी बीजेपी हर बार से ज्यादा धीरे धीरे फैल रही है। बिहार तो पूरा तरह से मतलब कि हाँ, झाड़ सुन लो भाई, सुन लो देशभक्ति गीत। अरे रुक जाओ पहले ना। हाँ, बिहार पूरा तरह से मतलब कि जमीन में धसे जा रही है, गुलामी है। आप बिहार में रह रहे हो, एकदम हम भी गुलाम है अपने आप को भी, एकदम बिल्कुल। गुलाम को बोलने का राइट्स नहीं होता। एक बात सुन लिए, पहला बात तो हम प्रदेश, मेरा जो प्रदेश है, मेरा बिहार सरकार है, वो गुलाम है। समझिए ना, बिहार सरकार में रहने। बिहार सरकार क्यों गुलाम होगा? एकदम बिल्कुल है, बिहार सरकार की गुलाम है। इतने बड़े जाहिल हो ना तुम कि तुम कितना भी पढ़ा दिया जाएगा, तुम पढ़ने वाले नहीं हो। आप जाहिल, तुम महाजाहिल हो, तुम महाजाहिल हो मेरे भाई। और महाजाहिल लोगों को कैसे समझाया जाए? आप ये बताओ, सुनो फालतू नहीं, इस बात को समझो कि आप जिस तरह की बातें बयां कर रहे हो, आप वही नहीं तो 2014 में जो हमारा देश आजाद हुआ है। हाँ नहीं, हम ये नहीं 2024 में मेरा देश आजाद नहीं हुआ, लेकिन जो 2014 में जो आजाद 2014 में जो आजाद नहीं हुआ, लेकिन जो है लोकतंत्र जो मेरा जो खतरे में था, समझ गए ना, सबका बोलने का अधिकार। जो अब लोकतंत्र खतरे में नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। आपको टक्कर नहीं दे रहा है। क्या कौन बोल रहा? घर में आके कब्जा नहीं कर रहा? नहीं, कब? एक आध को बता दीजिए, क्या एक आध को बता दीजिए। बंद कर दिया जा रहा, जब पब्लिक को बोलने नहीं दे रहा, आजादी किस बात का है? पहले अभी टीवी में कोई भी प्रसारण होता है, बीच से ही क्लिप काट के हटा दिया जाता है। और तो और संसद भवन में कोई भी अगर स्वतंत्र रूप से बोलता है तो उसका माइक को बंद कर दिया जाता है और उस पे धाराएं लगा के उसको जेल कर दिया जाता है। काहे की आजादी है? यही आजादी चाहिए। लोकतंत्र में ये बोल रहे हैं ना, अभी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जंगल राज इसी को कहते हैं, समझ गए ना। अगर एक पत्रकार अगर किसी का आवाज उठाते हैं, निष्पक्ष आवाज अगर कोई उठाता है तो उसको जेल में बंद करने का काम करते हैं। देखिए वो आपको आपके सामने तो बोल नहीं सकता कोई। आप जला दिया था खड़े। अगर बिहार में भी एक पत्रकार याद है, पत्रकार को जला दिया था, सामने बाप के सामने खड़ा करके जला दिया था। कहाँ की घटना? बिहार की घटना, बिहार की घटना है। लोकतंत्र की मंदिर होता है, लोकसभा विधानसभा होता है कि नहीं? लोकसभा के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी के सांसद एक मुस्लिम सांसद को कटुआ कहती है, मुल्ला कहती है।
कहती है, क्या ये ठीक है? आप उनका देख रहे हैं। नहीं, पहले पहले ही बात आइए, पहले ठीक है, गलत है। आप भाई सही या गलत? एकदम बिल्कुल सही बोला, क्यों ना बोला। अगर आप हमसे भद्दा तरीका से हम लेडीज हैं, आप हमारे तरह से बदतमीजी की तरह बात कीजिएगा, अब जाहिल की तरह बात कीजिए तो हम भी आपके अगर जाहिल के साथ ना जाहिल वाला बर्ताव भी करना जरूरी है। अगर नहीं, अगर हम पढ़े लिखे हैं, अभी अगर पढ़े लिखे हैं तो आप एक अच्छा लैंग्वेज यूज करते। वो उसका जो स्टेटमेंट गंदा स्टेटमेंट था, गंदा स्टेटमेंट देगा तो हम भी गंदा स्टेटमेंट। सांसद थे वो जो सांसद थे वो उन्हें क्या बोला था? वो कैमरा के सामने नहीं बोला, तो वो बाहर में ही वो कुछ गंदा टिप्पणी किया था वो विधायिका के सामने, जिसके वजह से वो अपना बदला लेने के लिए वो विधानसभा में बोली, ताकि उसको सबको पता चले कि ये जो हमको गलत बोला इसका गलत परिणाम इसको भोगना पड़ा। वो खुलेआम बोली। आपसे कोई गलत बात तो है नहीं। अच्छा, कटुआ गलत बात नहीं है? क्यों, क्या मुल्ला गलत बात नहीं है? गलत बात नहीं है? भरुआ गलत बात है? नहीं, हम क्या है, मुल्ला जी का बोला, मुल्ला जी भरुआ। उसने बोला हम वो मुल्ला नहीं है, हम भाई हिंदू हैं। उसने बोला ना, अगर हम आपको सदन में सांसद में ना खाए भरुआ है, गलत बोला ना। अगर सुनो, अगर हम भरुआ वाला काम करेंगे तो हमको अगर भरुआ कहोगे तो हम मान लेंगे। अगर तुम औरत को गलत बात बोलोगे तो तुम भरुआ हो। तुम नहीं यार, तुम अभी पैदा हुए ना, तुम पैदा हुए थे, हमको नहीं पता। हम आपको गाली देंगे? हाँ, यही जवाब नहीं है, नहीं वो क्यों नहीं है, एकदम बिल्कुल एकदम बुढ़वा गोली बात कर रहे हैं। तो मतलब ईटा से मारेंगे तो आप गोली से मारिएगा? तुम हमको मारोगे, हम तुमको छोड़ देंगे? नहीं भैया, वही तो बोल रहे हैं। गांधी समझ रहे हो? तो आप हमको गाली दीजिएगा ना? गांधी समझ रहे हो? गांधी समझ एक गाल पे मारोगे, एक गाल पे मारोगे, हम दूसरा गाल दे देंगे। हम गोट से हैं, समझ गए? ये गाली गोट से। हाँ, अरे यार, हक नहीं है। हाँ, अभी बात सुन लीजिए। अभी हिंदुस्तान में आपको रहने का हक नहीं है, आप गोटसे वाले हैं। तो पाकिस्तान में जाएंगे। ये भैया पाकिस्तान के लायक हैं। सदन में